और हाथी को कभी देखा है हल चलते हुए? हाथी कभी कोई काम करता है? और मन भर खाता है, कम खाता भी नहीं, एक मन खाता है। भगवान उसको भी दे देते। एक मन हाथी खाना खाता है, भगवान उसको भी देते, उसका भी पेट भरते, भूखा नहीं सुलाते। कितना ध्यान रखते हैं परमात्मा अपने जीव का, जिसको बनाया है ना। इसीलिए हमने वो हरिजस लिखा था कि दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे। मात गर्भ में आया, नक चक सब साज बनाया, मात गर्भ में नक चक सब साज बनाया, गर्भ गुफा में रखे ध्यान, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु दाता दयालु देगा रे। मात पिता सुत दारा, दाता ने दिया प्यारा, मात पिता सुत दारा, दाता ने दिया प्यारा, काया को रखा है संभाल, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे। तन की रिजक पाई, दाता सब साज बनाई, तन की रिजक पाई, दाता सब साज बनाई, तू काहे करता अभिमान, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु, दाता दयालु देगा रे। माला श्वासों की फेरो और नहीं कछु तेरो, माला सांसों की फेरो और नहीं कछु तेरो, अनुभव का अनुभव सच्चा जान, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे। बोलो राम। दाता देने वाला तो है, लेकिन हम दुखी क्यों हैं? हम दुखी हैं मनमुखी होने की वजह से। हम दुखी हैं मनमुखी होने की वजह से। मनमुखी क्या? जब जानते हैं कि कोई अपना नहीं है तो उसको अपना माना ही क्यों? ये मनमुखी है। अब दुख पा रहे हैं नहीं। दाता ने गन्ना बनाया, तो गन्ना से गुड़ खाने के लिए, तो चीनी काय को बना? चीनी का दाता ने बनाया क्या है? कि हम अपने दुख पाने के लिए चीनी बनाए, दाता ने नहीं बनाया। हम अपने दुख पाने के लिए चीनी। दाता ने सब्जी बनाई ना, उसमें इतना नमक भरपूर डाल दिया। जिस सब्जी के लिए जितना नमक चाहिए हमें उसमें है, लेकिन हम ऊपर से नमक क्यों मिलाए? दाता ने मिलाया, अपने से मिलाया। सारा काम हम अपने से कर रहे हैं, अपने से दुखी हैं। अगर यही विचार हमारे अंदर पक्का आ जाए, जैसा भगवान ने दिया वैसा ही खाना सीख जाए, हम कभी बीमार नहीं होंगे। जैसे भगवान रखे, कहते हैं ना कि
मुख में हो राम नाम, संत सेवा हाथ में। राम नाम संत सेवा, तू अकेला नहीं रे बंदा, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं रे बंदा, राम तेरे साथ में। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम राम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम राम नाम राम नाम लहिए। राम नाम राम नाम राम नाम लहिए। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। जाई विधि राम ताई विधि रहिए। राम नाम राम राम नाम लीजिए। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम राम रट रट राम रस पीजिए। बोलो राम राम नाम राम नाम लइए, और जाई विधि राखे राम ताई विधि। जैसे राम जी रखते हैं बस उसी में खुश रहो, उन्हीं की इच्छा को सर्वोपरि बांधो। तुम्हारी कहते हैं क्या, हंस को मोती दिए सिंह माटी। हंस क्या खाता है? हंस मोती खाता है। हंस जो है मोती खाता है, और दूध और पानी मिला के रख दो तो हंस क्या करता है, पूरा दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। हंस दूध पीता है, पानी नहीं पीता। मोती खाता है, जब उसको भूख लगती है ना तो मानसरोवर के किनारे जाके और नीचे जैसे ही चोंच करता है मोती आ जाता है ऊपर, और जैसे ही मोती ऊपर आता है वो खट मोती लेता है, ऐसे ऊपर करके खाता है, और जब तक वो गले से नीचे उतरता है दूसरा मोती आ जाता है, तीसरा मोती आ जाता है, लड़ी लग जाती है महाराज मोतियों की। और जब हंस का पेट भर जाता है तो एलो मोती आना बंद। हंस को मोती दिए सिंह माटी। शेर क्या करता है मालूम? शेर ताजा मांस खाता है। शेर बासी मांस नहीं खाता, ताजा मांस खाता है, और वो भी तड़पते हुए जीव का। शेर जब शिकार करता है तो वो जीव को पकड़ के उसका खून पीना चालू कर देता है, और तब तक पीता है जब तक वो तड़पता है। तड़पना बंद हो गया वो छोड़ देता है। इसीलिए कहते हैं संत और शेर का एक ही स्वभाव होता है। शेर तड़पते हुए जीव को पकड़े रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है। जैसे ही तड़पन बंद हुई छोड़ देते, माटी, और कहता माटी होगी, नहीं खाता। संत भी किसको पकड़ते हैं? जो संत के लिए तड़पता रहता है, जिसके मन में संत के प्रति भाव है, संत उसके लिए तड़पते हैं, सबके लिए नहीं तड़पते। जो सन्मुख है उसके लिए तड़पते हैं। तो परमात्मा भाई सिंह को मोती देते हैं खाने, मोती दिए सिंह माटी, और शेर को मांस मिल जाता है, तीसरे दिन ताजा मांस खाता है। 2 दिन तक शेर कोई शिकार नहीं करता, पेट भरा हो तो शिकार नहीं करता।
मट्टी हो जाता है, छोड़ देता है, तो उसको चीता, भेड़िया, कुत्ता ये सब खाते हैं। जब ऐसे ऐसे तड़पता रहता है ना, हाथ में फटकता रहता है, तो उसको वो ताजा मांस खाने की आदत है, खून पीता है, तो पेट भर लेता है और फिर वो 2 दिन तक शिकार नहीं करता, फिर तीसरे दिन उठेगा। एक उनका नियम पक्का है। यहाँ आदमी 2 रोटी खाने को मिल जाए तो वो 2 तो पहले दुबका के जेब में रख लेगा, फिर बाकी 2 खाएगा। क्यों? ये 2 कब के लिए? शाम के लिए। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी कहीं गए दावत खाने। बंगाल में जैसे हमारे यहाँ बनारस में रिवाज है, भोजन के बाद में पान खाने को मिलता है, पान देते हैं। महाराष्ट्र में सुपारी और पता नहीं क्या क्या मिला के वो रखते हैं, तो जब खाना खा लोगे तो वो देंगे, क्या कहते हैं, मुख की शुद्धि है। तो बंगाल में लौंग देते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी गए किसी दावत में, वहां दावत खाए तो लौंग देने वाला है ना, मुख शुद्धि करो, तो उन्होंने 1 लौंग को लेके खा लिया और 2 लौंग और उठा के अपने गांठ में बांध लिया, चल दिए। कुछ देर के बाद फिर उनको ज्ञान आया, अरे राम राम, मैंने इतना बड़ा पाप किया। अरे जिस परमात्मा ने 1 लौंग टाइम पे भेजा है ना, वो दूसरे टाइम भी भेजेगा। लेकिन हमको परमात्मा में विश्वास नहीं हुआ। जब आदमी गलत कर्म करता है ना, फिर पश्चाताप। अब वो रोने लगे, निकाल के लौंग फेंक दिया। मुझ जैसा पापी कोई नहीं होगा संसार। अरे वो परमात्मा कितना दयालु है। 2 रोटी और 2 धोती के लिए आदमी के पास कमी नहीं है। कमी किस बात में है कि उसको संसार में नक्शा दिखाना है। जैसे आजकल के बच्चे हैं ना, कमाई 2 रुपए की नहीं है, मोटरसाइकिल चाहिए। कम से कम इतना तो करो ना, मोटरसाइकिल है तो कम से कम जितना का पेट्रोल है उतना तो चाहिए ना, उतना तो कमाना चाहिए कि नहीं। मोबाइल बढ़िया वाला चाहिए, नहीं, कमाई ढेले भर का नहीं है। ऐसा आदमी पाप करेगा, गलत करेगा, उसको भगवान माफ नहीं। भगवान ने ये थोड़ी कहा था, नहीं। अब मोबाइल है तो अब तुम ये चला लो, छोटा छोटा 5,000 6,000 का, वो भी तो मोबाइल है। नहीं, चाहे उसका फंक्शन एक नहीं जानते हो। एक आदमी बोला कि महाराज हमारे पास ऐसा मोबाइल है कि उसमें कितना फंक्शन है, हम जिंदगी भर खोज करें तो नहीं निकाल पाएंगे। लो, अपने जानता भी है, तो ऐसा मोबाइल लगने से क्या फायदा है? नहीं, वो स्टेटस। तो समाज क्यों मरा जा रहा है? समाज इसलिए नहीं मरा जा रहा है कि भगवान ने कम दिया है। समाज इसलिए मरा जा रहा है कि उसको जो दुनिया के ऊपर अपना रुतबा दिखाना है वो कम हो रहा है। पता चला कि वो एक आदमी ने कड़ा पहना था। कड़ा कितने का मालूम? 4 लाख का। 4 लाख का कड़ा पहन के घूम रहा है। अब बताओ, उसमें कोई कमी है क्या? क्या भगवान की क्या दोष है? भगवान ने कहा था तुम 4 लाख का कड़ा पहन के घूमो सोने का। ये सब क्यों है? हम क्यों दुखी हैं संसार में? क्योंकि हमको संतोष नहीं है। और जब तक संतोष नहीं आएगा हम सुखी हो ही नहीं सकते। अपना गुजारा करना है ना, छोटे में कर लेंगे, क्या बात है। दुनिया को ये वाला मोबाइल निकालते हैं ना तो लोग हंसते हैं और हमको बड़ा आनंद आता है। कहते हैं खेल लो, खिलाए लो, और फूट जाए तो खाए लो। नहीं, अब ऐसा मोबाइल कहीं गिर जाए तो आदमी बुला के देगा, आपको पहुंचा देगा, भाई साहब आपका मोबाइल है। लेकिन एप्पल का गिर जाए तो कोई देगा तुम्हें? ऐसा काम क्यों करो कि दुनिया तुम्हारे पीछे ही डंडा लेके पड़ी रहे। अपने आप को इतना साधारण जीना सिखाओ कि आप जीवन में कुछ कर सकते। तो भाई कहते हैं हंस को मोती दिए सिंह माटी। हंस को परमात्मा ने मोती दिया। एक आदमी ने पूछा हमसे कि महाराज आपने हंस को मोती खाते देखा है? ये माला बन जाता है, आता है, आपने देखा है कभी? हमने नहीं देखा।
कि तो फिर ऐसा उदाहरण क्यों देखते हो? हमने कहा एक जगह देखा हमने। कहाँ? जब माता बहनों के गर्भ में बेटा आता है ना, तो 7वां 8वां महीना लगते लगते उनके थनों में दूध आ जाता है। आता है कि नहीं? और बच्चा जब पैदा होता है तो उसको वो दूध पीने को मिलता है। जब बच्चा 2.5 साल का हो जाता है, जब बच्चा 2.5 साल का हो जाता है तब क्या होता है? माता का दूध बंद हो जाता है। ये मोती है। जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके 3 दिन तक माता का जो दूध बनता है वो अमृत है, अमृत है। लेकिन डॉक्टर लोग आज डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर लोग कहते हैं ये शुरू के 3 दिन वाला दूध मत पिलाना। पहले माताएं बहनें आंख में काजल लगाती मोटा मोटा। हमारी राधा तो सोनी को अभी भी लगाती। आज मैंने देखा सवेरे, हमने कहा ये क्या कर रही है? हाँ नहीं, अच्छा है। माताएं बहनें जब बच्चा होता था तो मोटा काजल लगाती थी। आजकल के डॉक्टर कहते हैं काजल मत लगाना। आगे बैठे तो हाँ लगा। ये सब मालूम क्यों है? ये सब क्यों है बताओ? इसलिए है कि डॉक्टर अपना पेशा बरकरार रखना चाहते हैं। सब डॉक्टर एक दूसरे को मिला के ऐसा खोज कर रहे हैं, ए भाई काजल नहीं लगाएगा तो आंख जल्दी खराब होगी, टेस्ट कराएगा, 25,000 का लेंस लगवाएगा। काम बना कि नहीं बना? पहले हम लोगों की बीपी 120 और 160 तक नॉर्मल मानी जाती है। लेकिन ये बड़ी बड़ी दवा की कंपनियां जो हैं, ये बीपी की दवाई बनाएंगी तो बिकेगा कैसे? जब 120 160 आप नॉर्मल लेके चलोगे, तो उन्होंने क्या किया? 100 140 कर दिया। ये कौन कह रहे? WHO वालों ने। ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। 100 140 कर दिया, दवा बहुत बिकने लगी, लेकिन कंपनी भी बढ़ने लगी, दवा और बनने लगी। अब क्या करें? तो आदमियों को बता दिया कि भाई 80 और 120 ही ठीक है, इसके ऊपर बेकार है, इसके ऊपर आपको दवा खानी पड़ेगी। अभी हमारे एक बहुत जान पहचान के आदमी उनको शुगर टेस्ट कराने गए, तो शुगर में उनका जो नीचे का फास्टिंग वाला आया वो 88 आया, और खाना खाने के बाद 155। डॉक्टर क्या बोलता है? परहेज चालू कर दो और 1 गोली रोज खाया जाए। उसने हमको फोन किया, गुरुजी हमारा खाने के बाद 155 है और फास्टिंग 88 है, डॉक्टर कह रहा है 1 गोली रोज खाना पड़ेगा। हमने कहा इसके लिए कह रहा है कि 1 महीने के बाद जब तुम नपवाओगे तो फास्टिंग में 150 हो जाएगा, खाना खाने के बाद 200 हो जाएगा। वो गोली ऐसी दे रहा होगा। नहीं, दुकान पे पहुंचे नहीं कि बस एलो। तो महाराज कहते हैं इस संसार में हम दुखी किस बात से हैं? हम दुखी हैं अपने फैशन से, अपने ईगो से। हम परेशान हैं दूसरे को नीचा दिखाने में। हम अपने सुख से सुखी नहीं हैं। दूसरों के सुख दूसरे को नीचा दिखाएं। अरे तुम्हारे दिखाने से कोई नीचा नहीं हो जाएगा। तेरे किया कुछ होवत दाई, सोच करे क्या जीव ज्ञानी। क्यों सोच करते हो? दूसरे को छोटा बनाने के चक्कर में जिंदगी भर संघर्ष करते रह जाओगे, दूसरा छोटा नहीं होगा। दूसरे को छोटा करना है तो क्या करो? अच्छा एक बात बताओ, एक लाइन खींची है, उस लाइन को बिना काटे बिना मिटाए छोटा करना है, कैसे करोगे? हाँ, उससे बड़ी लाइन खींच दो उसके बगल में, वो छोटी हो गई कि नहीं? दूसरे को छोटा दिखाना है तो क्या करो? अपने को बड़ा करो। कहते हैं जल मत बराबरी कर, जल मत बराबरी कर। दूसरे को छोटा दिखाना है तो अपने को बड़ा बनाओ।
दूसरे को छोटा दिखाना है, इसके लिए दूसरा कोई नीच हरकत ये करके आप उसको नीचा दिखाना चाहते हो, पता चला कि आप पकड़ गए, आप गए जेल में, आपका सब हो गया सत्यानाश, कैरियर खराब है। पढ़ने वाला लड़का अगर एक बार जेल चला गया किसी गलती से ना, जिंदगी में सरकारी नौकरी नहीं मिली। पढ़ने वाला लड़का अगर एक बार किसी कारण से जेल में चला गया, जिंदगी भर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रिकॉर्ड का धब्बा उसको कभी भी सुखी रहने नहीं देगा। चाहे 2 दिन के लिए जेल चला जाए, रिकॉर्ड में धब्बा लग गया। क्यों हुआ? क्या ये भगवान ने किया है? हमने किया। क्यों किया? अपने ईगो के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो महाराज कहते हैं जिसको भक्ति आ गई, गुरु मिल गए, उसके मन में एक विश्वास हो गया कि भगवान है ना, वो हमारा अच्छा ही करेगा, हमारा बुरा नहीं। करि कुसंग चाहे कुशल, तुलसी बड़ा अफसोस। करि कुसंग चाहे कुशल, तुलसी बड़ा अफसोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। समुद्र की महिमा क्यों घट गई? भगवान राम ने पुल बांध दिया। समुद्र पे कभी कोई पुल बांध सकता था? जिंदगी में कभी कोई पुल नहीं बांध सकता था। हमारे यहाँ गंगा जी का जो पेटा है ना, कोई नाप नहीं सकता हमारा, चाहे कम से कम हो। आर पार का माला माना जाता है ना, तो लोग इधर से खूंटा में रस्सी बांध के और लेके जाते हैं नाव से उस तरफ, और जैसे ही बीच नदी में पहुंचेंगे, गंगा जी तोड़ देती है, नापने नहीं देती पेटा। वो भी अपनी मर्यादा बना के रखती है। समुद्र की मर्यादा क्यों घट गई? रावण पड़ोस में बस गया। अब रावण पड़ोस में बचा तो रावण सीता का हरण किया। अब राम जी को समुद्र की महिमा घटानी, हट छोड़ो। क्यों? रावण बसा पड़ोस। अगर आप करि कुसंग चाहे कुशल, कुसंग कर रहे हो तो कुशलता की इच्छा छोड़ दो। कुसंग रख के आप सही नहीं रह सकते। हाँ, कुसंग को हटाओ। तो भाई कहते हैं हम कुसंग क्यों करते हैं? शॉर्टकट, जल्दी बड़ा हो जाए। चोर से, स्मगलर से, इनसे दोस्ती क्यों बनाते हैं? जल्दी बड़े हो जाएं। उसका क्या नतीजा होगा? 4 चोर थे तो वो चोरी करने जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिल गया, उसने कहा क्यों, कैसे फालतू बैठे हो? कि भैया मेरे पास कोई काम धाम नहीं है, मैं क्या करूं? कि चोरी करेगा? ना भैया ना, चोरी नहीं करेगा। क्यों? चोरी एक ऐसी आदत है जिसके अंदर आ गई, वो झूठ बोलेगा, नशा करेगा, क्योंकि चोरी का माल फ्री का माल है, खूब खींच के खाएगा। तो चोरी करेगा तो फंसेगा। तो उसको उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें चोरी नहीं करनी, तुम मेरे साथ चलो। एक काम करना, क्या? तुम मेरे साथ चलो और खाली जो माल इकट्ठा होगा ना, उसको तुम गट्ठर बना के और ढो के ले आना, माल मिलेगा बराबर, हिस्सा बराबर। होने का तो कोई बात ही नहीं है, इतना तो हम कर लेंगे, इतना हम कर लेंगे। अब वो चोरी करने गया और सबने माल इकट्ठा किया, गट्ठर उसके सर पे रख दिया। बगीचे में आके माल बंटवारा हो गया, 5 हिस्सा लगा बराबर। कुर्सी ले लो, आप कुर्सी ले लो आराम से, ऐसे तकलीफ नहीं होगी बैठने। 5 हिस्सा लगा बराबर का। बाद में वो पकड़ गए, सब पकड़ गए तो पुलिस ने करी पिटाई। जब पुलिस ने पिटाई करी तो उसको एक को मारा और बोला बता तेरे संग और कौन था? वो दूसरे का नाम बता दिया। पुलिस ने उसको पकड़ के फिर मारा, और कौन था? तीसरा था। 4 की पिटाई खूब हुई,
फिर चौथे से पूछा बता और कौन था कि कोई नहीं, हम 4 थे, एक आदमी चोरी नहीं किया था लेकिन उसे क्या गट्ठर बनाया था। तो उसका नाम बताओ, उसका भी नाम बताओ, उसको भी उतनी मार पड़ी। तो वो बोला, वो चोर बोला कि भैया सबने चोरी करी थी, चोरी करने के अपराध में पिटाई हुई, मैंने तो माल ढोया था, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो सिपाही ने क्या कहा कि जब हिस्सा बटा था तो माल तो बराबर लिया ना, तो पिटाई में हिस्सा नहीं मिलेगा, वो भी बराबर का ही मिलेगा। तो करी कुसंग चाहे कुशल, कुसंग करके अगर कुशल चाहते हो, तुलसी बड़ा अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। ये कुसंग का बड़ा बुरा असर होता है। एक पंडित जी थे, वो कहीं कथा कर रहे थे, तो कथा करते करते पंडित जी के 7 दिन बीत गए। फिर लोगों ने विचार किया कि ये पंडित जी बहुत अच्छा कथा सुनाते हैं, इनको थोड़ा दक्षिणा अच्छा दे दो, दान पुण्य करने से हमारे कर्म कटते हैं, ऐसा लोगों ने सुना। तो लोगों ने विचार किया कि कल कथा का विश्राम होगा तो पंडित जी की विदाई अच्छी कर देंगे। पंडित जी शाम के क्या सोचे कि इतने दिन से हम यहां सत्संग कर रहे हैं, हमने बाजार नहीं देखा, तो बाजार का थोड़ा सैर कर आए, बाजार देख ले, क्यों कल कथा खत्म हो जाएगी और हम यहां से निकल जाएंगे। जब निकल जाएंगे तो फिर ये शहर देखने को कब मिलेगा पता नहीं। पंडित जी ने सोचा चलो देख आते हैं। अब बाजार घूमने गए तो एक तरफ देखा लाइन लगी हुई थी, बड़ी जल्दी जल्दी लोग जा रहे थे। उन्होंने सोचा इधर मेन मार्केट इधर ही है, तो मेन मार्केट की तरफ चल दी। कुछ दूर जाने के बाद जहां भीड़ खत्म हो रही थी, देखा तो क्या लिखा, ठेका देसी शराब। अरे पंडित जी के ये तो गड़बड़ हो गया, हम कहां फंस गए। अब वहां से घूमने लगे तो कमेटी का एक आदमी भी पियक्कड़ था, वो पीने गया था। अब जैसे अब इधर इस क्षेत्र में हम सबको तो नहीं जानते ना, लेकिन सब हमको जानते हैं। कभी कभी हो जाता है, मैं जा रहा हूं, गुरुजी प्रणाम, पहचाने आप हमको? हमके नहीं। अरे हमने आपसे वहां गुरु मंत्र लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब सबको तो पहचानते नहीं। अगर हम सोचें कि ये तो बाजार हमारे लिए नया है, चलो हम खड़ा होके गोलगप्पा खा लें, नहीं, कोई चेला देख गया तो क्या होगा? नहीं, तो चेले ने देखा कि अरे गुरुजी यहां देसी शराब की लाइन में। अब असली बात तो जाना नहीं ना बेचारा। पंडित जी हरे राम, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, आए राम आए राम आए, तोबा तोबा करते हुए निकले बाहर। आए अब किधर जाऊं, देखा तो एक तरफ लाइन, फिर भीड़ जा रही थी। मैंने अब पक्का इधर ही मेन मार्केट होगा। उस भीड़ के संग चले गए। एक बार सच्ची घटना बताएं, हम गए शिरडी साईं बाबा, तो वहां गाड़ी से उतरे तो हमारे जो शिष्य लोग थे तो वीआईपी गेट पास निकालने चले गए। तो वो गए उधर गेट पास निकालने, तो हमें तो लाइन लगाने की आदत, हम तो छोटा आदमी, हमेशा से ही लाइन लगी हुई है, लाइन लगा लो जिससे हम लोग आगे मिलेंगे ना, जब तक वो टिकट लेके आएंगे। हम उसी लाइन में लग गए। तो भाई माता जी बोली यहाँ कहाँ लग रहे हो? हमने लाइन लगा लेते हैं, जब वो लोग आएंगे तो मेरे पीछे लग जाना, मैं सबको लगा लूंगा, सेट कर लूंगा। थोड़ी देर के बाद वो वीआईपी गेट पास लेके आया बेचारा, बड़ा आदमी। हमको देखा तो हम लाइन में लगे। गुरुजी कहाँ लगे हो? हमें जल्दी आ जा, यही घुसेड़ लूंगा तुम्हें। अरे कहो भिखारियों की लाइन है, आगे भोजन बट रहा है। अब मैं तो ऐसा शर्माया, निकल आओ जल्दी आओ, निकल आओ। हमें तो चालाकी कर रहा था। तो क्या भिखारियों का भोजन बटता है ना, शिरडी साईं बाबा में भिखारियों का भोजन बटता है, उसकी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हमने कहा इसी में हम भी लगा लेते, क्या दिक्कत है। ऐसे ही वो पंडित जी कथा करने वाले, देखा एकदम लाइन लगी हुई जोरदार, वो भी अपना लाइन में लग गए। आगे जाके देखे तो वहां मजीरा बज रहा है, हारमोनियम झनक झनक। अरे राम, ये तो बेस्या की गली है। अब वहां से भागने को हुए, जब तक वहां भी कोई तो एक मिल गए उन्हें। नहीं, पंडित जी प्रणाम, यहां भी आते हो आप? अब पंडित जी तो कभी गए नहीं बेचारे, पहली बार गए ना। एक कुसंग चाहे कुशल,
अब दूसरे दिन जब पंडित जी बड़ा हाथ मुंह धो के गए कि आज तो मेरी विदाई होगी और आज सब लोग हमको विदा करने आएंगे, अब पंडाल में एक आदमी नहीं आया। मैंने कहा अरे अब तक तो पंडाल हमारा भर जाता था, आज विदाई के दिन भी कोई नहीं आया। तो एक आदमी आया और ने कहा पंडित जी अब तो तुम अपना बोरिया बिस्तर संभालो और यहां से निकल लो, बड़ी गलती हुई आपको बुला गए। अरे आप शराब की लाइन में आपको देखा गया, बेस्या की लाइन में आपको देखा गया, आप जैसा गंदा आदमी। अरे अब पंडित जी कहे नहीं 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 गलती से लाइन में लगा था, भाग आते, हटा दिया। करी कुसंग चाहे कुशल तुलसी बड़ा अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा। अगर रावण समुद्र के पड़ोस में नहीं होता तो राम कभी भी समुद्र के ऊपर पुल नहीं बनाते, और पुल नहीं बनाते तो आज महिमा बनी रहते। लेकिन आज तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि उनकी महिमा क्यों घट गई, क्योंकि ओछा संगत किया। इसलिए संगत अपने से बड़ा करना चाहिए। छोटी संगत में हमेशा अवगुण आएगा और अवगुण आपको कभी सम्मान नहीं देगा, आपको सम्मान मिलेगा ही। इसलिए महाराज कहते हैं कि हंस को मोती दिए सिंह माटी। भगवान कितना दयालु है। तन की रिजक उपाई दाता सब साज बनाई, तू काहे करता अभिमान। किस बात का अभिमान कर रहा है भाई है? किस बात का अभिमान कर रहा है? दाता दयालु देगा रे। दाता है ना, वो दे रहा है, वो दे रहा है। हम तो भिखारी हैं, लेने वाले हैं। देने वाला तो एक ही है, दाता एक राम परमात्मा। कहते हैं आशा एक राम जी से बाकी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से बाकी नाता तोड़ दे। इस संसार के ढोंग से बाहर निकलो। महाराज समझाते हैं वो परमात्मा हंस वो मोती लाला के देता है, लेकिन हंस कुछ खाता भी नहीं। हंस को गंदगी मिले खाएगा कभी नहीं। और कौआ, तो कौआ की कीमत है कि हंस की कीमत है? हंस के चोंच में वो गुण होता है महाराज कि दूध के अंदर डाल दे तो पानी अलग हो जाता है, और किसी के चोंच में है ऐसा गुण? तोता के चोंच में है, कौआ के चोंच में है। ऐसे ही नर तन जो मिला है ना, ये मोक्ष जाने के लिए मिला है, परम पद में जाने के लिए मिला है। नरक में जाने के लिए तो बड़ा सरल काम है। अच्छा, फेल होने के लिए कोई कोचिंग क्लास चलता है? फेल होने के लिए कोई कोचिंग देखा आज तक? कहीं बोर्ड देखा हो कि आओ तुम्हें हम फेल होना सिखाएं? है कोई? नहीं, फेल हो ही जाते हैं। अच्छा, गाली गलौज करने का कोई कोचिंग चलता है क्या? गाली देने का कोई कोचिंग चलता है? गंदा काम आदमी बिना कोचिंग के सीख जाता है, बिना गुरु के सीख जाता है। अच्छे काम के लिए आपको कोचिंग करना ही पड़ता है। तो हमारी कहते हैं कि अग्नि चकोर नीते उठ ठाणी। चकोर पक्षी का भोजन क्या है? आग। चकोर पक्षी का भोजन क्या है? आग। आग खाता है वो। कहां से मिलता है? ये जो वो भी पत्थर के कोयले का आग नहीं खाता, लकड़ी के कोयले का आग खाता है। लकड़ी के कोयले का आग खाता है। इतना कहां मिलता है उसको? रात के समय जब ये चिताएं जलती है ना, कहीं गंगा के किनारे कहीं होकर, जब चिता जल जाती है, लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, तब चकोर पक्षी आता है और आग को चुन के खाता है। चुगे चकोर चंद्रमुख जोवे, शीतल अग्नि सी विद होवे, शशि को अमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रमणीरा। बोलो राम। चुगे चकोर चंद्रमुख जोवे, और शीतल अग्नि शिविर होवे। चकोर है, आग का चूर्ण करने के बाद वो चंद्रमा को एक टक देखता है, उसके अंदर शीतलता आ जाती है।
क्यों? चकोर का गुरु है चंद्रमा राम। भाई कहते हैं राम 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 अग्नि चकोर नीते उठ ठाणी, सोच विचार कहे सुख देव जी, ज्ञान विचार रहो सुख मानी। ज्ञान से रहो संसार में और सुखी रहो। हम दुखी क्यों हैं? अज्ञानता की वजह से। बोलो राम। आओ आओ। मैं सोच रहा था बच्चे आए दिल्ली से, ये छोटा वाला है, ये तो बड़े वाले, ये बड़ी बहू, ये छोटी बहू। नहाए धोए तो हो ना? हाँ तो बैठो कथा सुनो, पानी वानी बाद में, बैठ जाओ। अनल आकाश शेष धर हेटे, इजगर को राम देवे भक्त भानी। अजगर होता है ना, अजगर, अजगर को गर्दन नहीं होता, अजगर को गर्दन नहीं होता। यानी अजगर के बगल में अगर कोई शिकार खड़ा है तो अजगर ऐसे मुंह करके खा नहीं सकता। उस शिकार को खाने के लिए अजगर को पूरा शरीर घुमाना पड़ेगा, और जब तक अजगर पूरा शरीर घुमाएगा और तब तक तो शिकार भाग जाएगा। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं। भाई कहते हैं अनल आकाश शेष धर हेटे, इजगर को राम देवे भक्त आनी। जब अजगर को भूख लगता है, परमात्मा को पता है, हम लोग क्या है ना, भगवान की कभी परीक्षा लेते ही नहीं है। हम सोचते हम नहीं करेंगे तो हमारा सब गड़बड़ हो जाएगा। भगवान के ऊपर भरोसा ही नहीं है, कतई नहीं। क्यों नहीं है? अरे जब गर्भवास में 9 महीना उल्टे लटके थे तब किसने रक्षा करी थी? कौन सा अन्न लाके दिया? किसने जल लाके दिया? किसने पानी लाके दिया? हमको भरोसा नहीं। अजगर को देख लो, गर्दन घुमा के अपना शिकार, बगल में शिकार खड़ा है, ऐसे करके खा नहीं सकता। उसको खाने के लिए पूरा शरीर घुमाना पड़ेगा। तो क्या कभी भूखा रहता है क्या? कभी भूखा नहीं रहता। जब उसको भूख लगती है तो भगवान किसी न किसी शिकार को प्रेरणा देके उसके आगे लाके खड़ा कर देते हैं, और वो ऐसे खींचता है, स्वाद अंदर, पेट भर जाता है। 3 लोग 14 भुवन में कोई भूखा नहीं रह सकता महाराज, अगर भगवान के सहारे बैठा है। लेकिन जब भगवान का सहारा छोड़ देता है तो फिर भगवान भी उसको छोड़ देते। तो भगवान भी कहते हैं, बिल्ली का बच्चा और बंदर के बच्चे में अंतर समझते हो? बिल्ली का बच्चा बन जाओगे तो तुम्हारी रक्षा होगी, बंदर का बच्चा बने रहोगे कभी रक्षा नहीं होगी। अच्छा ये बात बताओ, बंदरिया देखो यहां की चढ़ गई है, पीछे बैठी है, किसी के ऊपर ना चढ़। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।